हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विजया। देखिए, मैं आपके साथ यहाँ पर प्रेजेंट हूँ एचपी टेट मेडिकल का क्वेश्चन पेपर लेकर, जिसमें मैंने आपके इससे पीछे वाली वीडियो में आपके साथ मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, जो कि आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 2013 का क्वेश्चन पेपर है और पूछे गए हैं। उसमें मैंने आपके साथ साइकोलॉजी का सेक्शन था जो उसके क्वेश्चन से डिस्कस करे थे। सो अब मैं आपके साथ जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट। आप मेरे को सपोर्ट करें और थोड़ी सी अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट लोक आयुक्त वाज अपॉइंटेड। तो महाराष्ट्र इसका आंसर है। और 32 है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। तीसरा युद्ध जो पानीपत का है वो किस किस के बीच में हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था। और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो थर्ड बैटल है पानीपत की वो किस ईयर में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 33 है, हु वाज द थर्ड फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया। तो JRD टाटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंट में आपने देखना है कौन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना प्रेजेंट का कौन है, क्योंकि ये उस टाइम का क्वेश्चन पेपर है तो प्रेजेंट का आप बता सकते हैं। और विच प्लानट इज़ नियरेस्ट टू द सन। तो मरकरी इसका आंसर होगा। और आप इसको एक ट्रिक से याद भी रख सकते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट माइकल जैक्सन सन। इस तरह से लिख सकते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट माइकल जैक्सन सन। तो अब देखिए हमारे पास जो M से मरकरी है ये है नियरेस्ट टू सन। सन के नियरेस्ट में कौन सा है, मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, फिर हमारे पास आ जाता है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो हमारे पास ये है प्लैनेट जो इन द ऑर्डर ऑफ सन। तो ये हमारे पास सबसे जो पास में है वो मरकरी है। तो यहाँ से इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, हैदराबाद सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो मूसी रिवर के किनारे पर हैदराबाद सिटी सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 37, विंबलडन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद लॉन टेनिस से रिलेटेड है ये ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज। रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज वर्ल्ड की रूफ किसके कहा जाता है, पामीर को कहा जाता है, पामीर। एंड इंडियाज़ परमानेंट स्टेशन इन अंटार्कटिका इज़, तो क्या होगा, दक्षिण गंगोत्री इंडियाज़ परमानेंट स्टेशन है इन अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, एमंग मैजी वार्लीज वार कॉटन विच वन इज़ नॉट खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप आपने हमारे पास 2 टाइप्स देखिए, रबी क्रॉप होती है खरीफ क्रॉप, देन जायद होती है। आपने देखना है कि जो खरीफ क्रॉप है ये हमारे रेनी सीज़न में बोई जाती है, और जो रबी क्रॉप है वो विंटर सीज़न की होती है, और जायद हमारी जो बीच का सीज़न होता है उसमें बोई जाती है। तो इसमें पूछा है कि नॉट अ खरीफ क्रॉप मीन्स यहाँ से खरीफ क्रॉप के बारे में कि नहीं है इनमें से खरीफ क्रॉप, तो बारले इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर। डील्स विद अमेंडमेंट प्रोसीजर, तो आर्टिकल 368 है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, जिस आर्टिकल में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में। तो आर्टिकल 368 देखिए। 42 है, हु इंस्टॉल द आइचल ऑफ रघुनाथ जी इन कुल्लू इन 1653 AD। तो जगत सिंह इसका आंसर है, जगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए हमारे पास अमंग लाम्बाज स्वांगला मीना जैट्स विच ट्राइब इज़ नॉट फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। तो मीना ट्राइब इज़ नॉट फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। लाम्बाज भी है, स्वांगला और जैट्स ये हमारे हिमाचल की ट्राइब्स हैं, जबकि मीना हिमाचल की ट्राइब्स नहीं है। अब देखिए 44 क्वेश्चन है, वेयर इज़ ब्लैक पगोड़ा सिचुएटेड इन इंडिया। ब्लैक पगोड़ा इज सिचुएटेड इन इंडिया कोणार्क इसका आंसर है कोणार्क। और जोगफाल इज एसोसिएटेड विद विच रिवर। तो जोगफाल इज एसोसिएटेड विद शरावती रिवर। 46 है, हाउ मैनी पिन जॉन्स आर देयर इन इंडिया। पिन कोड जॉन पूछा गया है, हाउ मैनी पिन कोड जॉन्स इन आर देयर इन इंडिया। देन 8 आंसर होगा इसका, 8 पिन कोड जोन्स है इंडिया में। 47 देखिए, द अमूल कॉर्पोरेटिव डायरी
इज़ लोकेटेड इन, तो आनंद गुजरात में है। और ऑस्टियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ, द ऑस्टियोलॉजी स्टडी किसकी है, बोन्स की स्टडी है। 49 में देखिए फ्रेंच रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर, तो 1789, इस तरह से ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं 789। और आगे आपको पता ही है 1789 इसका आंसर होगा। 50 देखिए व्हेन हिमाचल प्रदेश वाज फॉर्म्ड इच विकेम्स, जब हिमाचल प्रदेश बना था तो ये कौन सी स्टेट बना था इंडिया, तो 18th स्टेट ऑफ इंडिया का ये बना था हिमाचल प्रदेश। 51 क्वेश्चन है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, देखिए ये शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि SCERT की फुल फॉर्म बताएं, तब आप बता सकते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ से पूछा गया है कि ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो ये सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है SCERT। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो आपका ये उत्तराखंड में है, इंडिया के उत्तराखंड में है। अब देखिए 53 क्वेश्चन है विच सिटी इज़ कॉल्ड दी फॉरबिडन सिटी, फॉरबिडन सिटी कहा जाता है लहासा को। और 54 है फोर्थ स्टेट इज़ रिलेटेड टू, फोर्थ स्टेट है जो चौथा स्तंभ है वो संबंधित है, किससे संबंधित है, प्रेस से संबंधित है। 55 देखिए द रशियन रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1971, 1971 इसका आंसर है। 56 में देखिए हु स्टार्टेड एजिटेशन अगेंस्ट वेगार सिस्टम इन शिमला, तो भागमल सोठा जिन्होंने एजिटेशन स्टार्ट करा था अगेंस्ट द वेगार सिस्टम। अब देखिए रोहतांग पास इज सिचुएटेड बटवीन, तो रोहतांग पास का पूछा गया है कि किस किस के बीच में है, तो कुल्लू और लाहौल के बीच में है रोहतांग पास। आगे क्वेश्चन नंबर 58 है व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश गेट स्टेटस ऑफ फुल स्टेटहुड, स्टेटस ऑफ फुल स्टेटहुड इज़ 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इसका आंसर होगा 25 जनवरी 1971। 59 क्वेश्चन देखिए इन विच प्रदेश भूरी सिंह म्यूजियम इज सिचुएटेड, भूरी सिंह म्यूजियम होगा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, सिचुएटेड चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में स्थित है भूरी सिंह म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट, तो कौन सी स्पोरोजोआ पार्ट है जो क्लास है प्रोटोजोआ की वो टोटली पैरासाइट है स्पोरोजोआ। 61 है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अ स्पीशीज एंड इट्स इन्वायरमेंट इज, इसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अ स्पीशीज एंड इट्स इन्वायरमेंट इज, इसे कहते हैं ऑर्टिकोलॉजी। ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पर, 61 का आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं ऑर्टिकोलॉजी। 62 है नाइट ब्लूमिंग फ्लावर आर जनरली स्टैंडर्ड। 63 है रोल ऑफ द प्लेसेंटा इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। 64 है करेक्ट सीक्वेंस इन अ फूड चेन इज, तो फूड चेन का पूछा गया है, सबसे पहले लिखिए ग्रास देन इंसेक्ट देन बर्ड देन स्नेक। अब इससे आगे भी फूड चेन चलती है, ये आपका क्वेश्चंस में ऑप्शंस में ऐसा दिया गया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारी स्नेक जो फूड चेन है ये करेक्ट है। और इस क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए इन अ बैक्टीरियम सेल द साइट ऑफ द रिस्पायरेशन इज, तो रिस्पायरेशन की जो साइट है वो है प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। 66 है अमीबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ द स्यूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा मूव करता है। 67 देखिए द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट पॉल्यूटेड वाटर इज, तो ये होगा हमारे पास इकोली। नेक्स्ट है 68 वन एन एनिमल हैज़ द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल इट इज़, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ। 69 है इन ह्यूमन बींग्स द एग्स आर, क्या होते हैं, एलिसिथिल। स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एंड एग इज, उसे बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग ऑफ मेल जीमेट्स वाई पोलन ट्यूब इज सिफोनोगेमी। 73 है मेडिकल के कुछ क्वेश्चन चाहिए, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन्स, उनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 74 है मॉलिकुलर सीजर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस।
75 व्हाट इज़ द रिजर्व फूड प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एलिजा स्टार्च, इसका आंसर होगा सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है सेल वॉल ऑफ फंगस, दैन इट इज़ द चिटिन। अब देखिए हमारे पास 77 है, मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेपावर सोमनिफेरम। 78 a technique which involves deliberate manipulation of genes between the species is called genetic engineering। क्वेश्चन ये आप यहाँ से देखें। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए हमारे पास है 80 फूड मटेरियल इन एक्साब्लूमिनियस सीड इज मेनली स्टोर्ड इन, तो ये होगा कोटिलिडन। कोटिलिडन ये देखिए क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं और अच्छी तरह से इनको देख के रिवाइज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 85 है विच प्रोसेस इज परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय बैक्टीरिया द सिंथेसिस ऑफ विटामिन इन द इंटेस्टाइन। आगे है इरोडेड सॉल्ट्स आर लो इन प्लांट न्यूट्रिशन, एरोडेड सॉल्ट्स होती हैं वो लो होती हैं प्लांट न्यूट्रिशन। कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, तो कॉटन फाइबर है वो सेलुलोज का बना होता है। अब आगे क्वेश्चन देख सकते हैं आप विच वन इज़ एजिबल फ्रेश वाटर एलिजा, तो ये हमारे पास दिया गया है आंसर इसका 90 में। देखिए द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ द टू जनरेशन वन विद इन अनदर इज सीड। क्वेश्चन नंबर 91 है प्लांट्स आर किल्ड इन वाटर frost because desiccations and mechanical injury to the plant tissues। 92 देखिए scientific process in which crop plants are enriched with certain desirable nutrition is biofortification। 93 में देखिए 93 है हमारे पास aquatic fund which is an excellent biofertilizer is azolla, इसका आंसर होगा 94 है the plants adapted to life partially submerged in water while a part of them grows above the surface of water is halophytes कहते हैं उनको। और 95 है green muffler is used to reduce which type of pollution। green muffler is used to reduce noise pollution। central sugarcane breeding research institute is located as, तो ये होगा कोयम्बटोर। एंड सो टेस्ट ऑफ द विनेगर इज़ ड्यू टू, जो सो टेस्ट है विनेगर का वो होता है ड्यू टू द एसिडिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 98 है विच मॉलिक्यूल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय यीस्ट C2H6OH। 99 है विच इज़ द मीनिंग ऑफ फाइलोटैक्सी, तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टीम इज़ द मीनिंग ऑफ फाइलोटैक्सी। एंड 100 क्वेश्चन है एंडेमिक स्पीसीज आर दोज विच ग्रोज इन जियोग्राफिकल लिमिटेड एरिया। क्वेश्चन नंबर 101 है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। 102 और क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, हाँ मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 104 भी है, इनके आंसर्स आप देख सकते हैं और अपने पेपर्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे 106 क्वेश्चन नंबर ये है। 107 108 में पूछा गया द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज़ द रेटिना। ह्यूमन हार्ट इज़ रेटिना लार्जेस्ट पार्ट ऑफ, इस क्वेश्चन को आपने दोबारा रीड कर लेना है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट। आगे 109 है ड्यूरिंग द स्टीरियस एक्सरसाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, जो ग्लूकोज एक्सरसाइज करने के बाद वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। 110 है विच हार्मोन इज़ नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, तो एड्रेलिन इसका सही आंसर होगा। फिल्टर फीडिंग इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन नेम्ड होलोजोइक। 112 में देखिए विच ग्रुप ऑफ एनिमल यूज जॉइंटेड लेग्स फॉर लोकोमोशन, तो आर्थ्रोपोडा। 113 में है द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम इज मोलस्का। 414 है रिस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगटा। Spleen is referred to as graveyards of RBC. Spleen is referred to as graveyards of RBC. And 116 है give the correct order of organization of genetical material from smallest to largest, ये होगा जीन, chromosome and genome। 17 है total number of the ribs which are attached directly to the sternum are 7 pair।
18 milk of magnesium contains magnesium hydroxide MgOH. Magnesium, milk of magnesia. Which chemical is used on the tip of the matchstick? Matchstick होगा यहाँ पर, तो पोटाशियम क्लोरेट इज यूज्ड ऑन द टिप ऑफ द मैचस्टिक. आगे है 120. विच अमंग डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी हैज़ द हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू. तो एलपीजी हैज़ हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू अमंग दी पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, डीजल. सेपरेशन ऑफ द कॉटन फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड, गैनिंग कहते हैं उसको. और 122 इसमें दिया गया है, ऑक्टेन नंबर के हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर पूछा गया है. 123 अ लुईस एसिड. लुईस एसिड कौन सा हुआ? एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज लुईस एसिड. एंड लुईस बेस का भी आपने याद रखना है. क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन मीन्स, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन मीन्स चेंज ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉल बाय हीट. ठीक है, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब होता है चेंज ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉल बाय हीट. 125 है. विच कलर डिवेल्प्स वन फिनॉल्फिथिलीन इज एडेड टू बेसिक सोल्यूशन. तो लाइट पिंक कलर में ये चेंज हो जाता है. 126 में देखिए नॉन मेटल विच एक्ट एज अ फंजिसाइड. सल्फर इज एक्ट एज अ फंजिसाइड. एंड मैक्सिमम राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एक्स ऑन एडिशन ऑफ विच सब्सटेंस टू 1 kg ऑफ वाटर. दैट्स 1 mole ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, ट्राइसल्फेट. 128 है. पेप्टिसेशन इज रिलेटेड टू preparation of colloidal state. 123 is answer.